नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। असम में धाकड़ धामी की धमक, धामी का हुआ जोरदार स्वागत। पौड़ी में अधिकारियों के तबादले की सुगबुगाहट, मामले को लेकर सियासी घमासान मचा। महिला विधायक पर लगे गंभीर आरोप। शर्म पर चार धाम के श्रद्धालुओं का उत्साह, दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 11 लाख। अभी यात्रा को बीते हैं महज 23 दिन। भगवान बद्री विशाल की शरण में कांग्रेस नेता, मिशन 2027 के लिए पूजा कर मांगा आशीर्वाद। गांव-गांव कांग्रेस अभियान की तैयारी। देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों का हंगामा, पानी की टंकी पर चढ़कर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। ज्योति रौतेला भी आंदोलन में शामिल, टंकी पर चढ़ी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवा संग बिजली गिरने का भी अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी के कलेक्ट्रेट परिसर में साप्ताहिक जनता दरबार में न्याय की उम्मीद लिए फरियादियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अध्यक्षता में आयोजित इस जन सुनवाई में कुल 201 शिकायतें दर्ज की गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए संबंधित विभागों को तत्काल ही समाधान के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई के दौरान पारिवारिक प्रताड़ना, संपत्ति विवाद में मर्मस्पर्शी मामले सामने आए, जिस पर प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ सख्त कानूनी रुख अपनाया। आमवाला निवासी विधवा मुन्नी देवी की व्यथा सुनने के बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट ने भरण पोषण अधिनियम के तहत तत्काल वाद दर्ज करने के आदेश दिए। तो वहीं अपनी जमीन और मकान हड़प जाने की गुहार लेकर पहुंचे कैंसर पीड़ित बुजुर्ग के मामले में प्रशासन ने पुलिस और राजस्व विभाग को तत्काल ही कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चाओं ने अब राजनीतिक युद्ध का रूप ले लिया है। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत और जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर के संभावित तबादले की खबरों से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और जनता में गुस्सा है। और कालजीखाल ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख दीपक असवाल ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोलते हुए सरकार और एक सत्ताधारी विधायक को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया पर अधिकारियों के तबादले की खबरें वायरल होने के बाद कनिष्ठ प्रमुख दीपक असवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे ईमानदार अधिकारियों का उत्पीड़न करार दिया है। आज सुबह से मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि जो गढ़वाल मुख्य विकास अधिकारी हैं सीडीओ साहब गिरीश गुणवंत जी और डीडीओ मैडम हैं जो जिला विकास अधिकारी हैं मनविंदर कौर मैडम, इनका तबादला हो जाता है। देखिए, हम जनपद पौड़ी के निवासी हैं और जनपद पौड़ी में जो ईमानदार जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं उनका तत्काल ही तबादला किया जाता है। देखिए, जिस तरीके से मैं कार्यशैली देखूँ सीडीओ साहब की, तो बहुत अच्छी कार्यशैली उनकी रही है। ईमानदारी से उन्होंने क्षेत्र में कार्य किए हैं। जब भी मैंने कोई भी बैठक अटेंड करी हो, चाहे अपनी पौड़ी विधानसभा की हो, चाहे अपने विकास खंड की हो, चाहे डीडीओ मैडम के साथ कोई बैठक अटेंड करी हो, मैडम ने सारी समस्याओं का सुनते हुए सबका निदान किया है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले से दुखद खबर सामने आई है। सितपुली गुमखाल नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य के दौरान एक जेसीबी मशीन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में मशीन चला रहे ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हादसा कुल्हाड़ बैंड के पास हुआ। निर्माण कार्य में जुटी जेसीबी मशीन अचानक अपना संतुलन खो बैठी और सड़क से करीब 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मशीन की गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग और अन्य कर्मचारी पहुंचे और खाई अधिक गहरी होने के कारण तत्काल ही मदद पहुंचाना चुनौतीपूर्ण था। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सतपुली अनिल चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। रेस्क्यू शुरू किया गया। थोड़ा बच गया, चलो आराम से थोड़ी देर बाद
अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखना दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ताजा मामला बोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र का है, जहां पर एसएसपी के निर्देश पर चेकिंग कर रही महिला चौकी इंचार्ज से बदसलूकी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक रसूखदार की गाड़ी से काली फिल्म हटवाने पर चौकी इंचार्ज को अपमानित होना पड़ा। हालांकि बाद में महिला चौकी इंचार्ज ने कार्यसभा में लवजीत सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। 10 तारीख की रात को भोटिया पड़ाव चौकी इंचार्ज द्वारा तिकोनिया तिराहे पे चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक सफारी गाड़ी आती है जिसमें ब्लैक फिल्म लगी होती है। ब्लैक फिल्म को हटाने के कार्रवाई की जाती है और चलानी कार्रवाई की जाती है। तो उस दौरान ही जो उसका वाहन स्वामी था उसके द्वारा जो चौकी इंचार्ज है उसके साथ बदतमीजी की जाती है, उसे जान से मारने की धमकी अन्य बातें की जाती है। उसमें तत्काल कल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और उसको हिरासत में भी ले लिया गया था। खबर है पौड़ी से, जहां पर किसी महिला विधायक की नाराजगी का कोपभाजक बनने से स्थानांतरित हुए सीडीओ गिरीश गुणवंत का विदाई समारोह आयोजित हुआ और इस दौरान बीडीओ पौड़ी की गैर मौजूदगी चर्चा में रही। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत को संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल परिक्षेत्र पद स्थानांतरित किया गया है। स्थानांतरण के मद्देनजर सीडीओ के विकास भवन में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने उनकी सरल कार्यशैली, समन्वय क्षमता और जनहितकारी सोच की जमकर सराहना की है। इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हम लोगों का जो एक रूटीन प्रक्रिया होती है। जब अधिकारी आते हैं, जिले में आते हैं, उसके बाद में उनका ट्रांसफ़र भी होता है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। तो मैं तो इसको इसी प्रकार से लेता हूँ। सर, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक जांच के उसमें कुछ बताया जा रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। नहीं, क्योंकि ये तो जो शासन के द्वारा ये ट्रांसफ़र हुआ है और वो एक रूटीन प्रक्रिया होती है, तो मैं तो उसी प्रक्रिया के अधीन ये ट्रांसफ़र हुआ है और उस पर आए हैं और अभी रिलीव होकर मैं आज यहाँ से चले जाऊँगा। सरकारी कर्मचारी हों, चाहे हमारे मीडिया के बंधु हों, चाहे वो हमारी आम जनता हो, सबका बहुत अच्छा यहाँ पे सहयोग मिला है और उससे ही हमने जो है यहाँ पे आगे जो काम है उसको आगे बढ़ाया है। लक्सर के डुमनपुरी क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा मीनू ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। छात्रा की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि बीते कल दुमनपुरी के पास एक अनियंत्रित कार चालक ने सड़क किनारे चल रही 5 छात्राओं को जोरदार टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्राएं दूर जा गिरी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मीनू की स्थिति बेहद खराब थी, जिसके चलते उसे प्राथमिक उपचार के बाद हार्ट सेंटर रेफर किया गया था। राजधानी के परेड ग्राउंड में अपनी मांगों को लेकर मुखर नरसिंह एकता मंच का आंदोलन अब उग्र रूप धारण कर चुका है और आंदोलन के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में नरसिंह बेरोजगारों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब अपनी मांगों पर सुनवाई न होते देख मंच के सदस्य परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। गौरतलब है कि नरसिंह एकता मंच का विरोध प्रदर्शन पिछले 160 दिनों से निरंतर ही चल रहा है। आंदोलनकारी नर्सिंग भर्तियों में वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति और अन्य विभागीय विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जगह जगह पे मनाना। आज सभी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे तो इस लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता है। हम भी तुम्हारे साथ हैं, जहाँ ले जाएंगे हम चलेंगे। पड़ेगा तो हमको मजबूर सरकार को करना पड़ेगा और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। मेरा आश्वासन है आपको, उनका जज्बा आपके साथ है तो आप इस जीत को जरूर जीत मानेंगे। ये जीत पक्की होगी हमारी, जो
मेरी बहनें भाई जितने नर्सिंग एकता के लोग बैठे हैं, आज नर्सिंग डे है उनका, मैं उनको बधाई तो देती हूँ, साथ में दुख भी है कि आज नर्सिंग डे उन्होंने। अगली खबर है रामनगर से, जहां पर कोतवाली में तैनात बाइक सवार होमगार्ड प्रमोद कुमार को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि होमगार्ड अपने गांव कामदेवपुर पीरूमदारा से बाइक में बैठकर 3 मासूम बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में अज्ञात कार ने टक्कर मारी और चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इधर बाइक सवार होमगार्ड बच्चों सहित घायल हो गया। मैं ये कामदेवपुर गांव में रहता हूँ। मेरे बच्चे सर ये प्राइवेट स्कूल है ललितपुर में, वहाँ जा रहा था। ये ललितपुर गांव के पास एक अचानक बैंड में कार वाला आगे से आया और उसने मेरी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। फिर मैं बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आया, उसने देखा भी नहीं और छोड़ के वहाँ से भाग गया वो। मैं हॉस्पिटल लेकर आया ना, अब अभी तक वो देखने भी नहीं आया कि बच्चों के हाल चाल के मतलब क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, इलाज हो रहा है उनका बच्चों का? बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज हो रहा है उनका। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये कहना है कि क्या चाहते हो आप पुलिस से? क्या कहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब कि कम से कम उसे ये तो होना चाहिए कि आए हाल चाल पूछे क्या है, मतलब कि थोड़ा इलाज हमारी मदद कराए थोड़ी। कहाँ का रहने वाला था वो, जानते हो उसको? हाँ, वो बेरिया गाँव का रहने वाला है। खान पान की बदलती दुनिया में अब लोग स्वाद के साथ साथ सेहत को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी क्रम में देश के विख्यात यूट्यूब शेफ भूपी ने हल्द्वानी के एक संस्थान में युवाओं और छात्रों से संवाद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हेल्दी फूड के इस दौर में उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन न केवल देश बल्कि दुनिया के लिए एक आदर्श विकल्प बन सकते हैं। छात्रों को संबोधित करते हुए शेफ भूपी ने कहा कि अब जब पूरी दुनिया ऑर्गेनिक और पौष्टिक भोजन की तलाश में है, तो हमारे पहाड़ों के पारंपरिक अनाज जैसे मंडवा, झंगूरा, भट्ट और गहत अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। और उन्होंने बताया कि इन अनाजों में मौजूद प्राकृतिक पोषण शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए, जो इनिशिएटिव ग्राफी एरा ने लिया बहुत अच्छा लिया है। और मैं ये बोलता हूँ कि सारी कुजीन अगर फेमस हो रही है तो पहाड़ की कुजीन क्यों नहीं हो रही है फेमस? बस कुछ चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों को अगर पूरी तरह से दूर किया जाए, चीज़ों को बदल के, चीज़ों को मॉडर्न तरीके से अगर सर्व किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। आज के टाइम पे बहुत लोग ये चाहते हैं कि हम हेल्दी खाना खाएं, और जो पहाड़ी कुजीन है वो ऑलरेडी बहुत हेल्दी होती है। तो लोगों को बताया जाएगा तो 100% इसको अपनाया जाएगा और लोग अपना भी रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में विधानसभा चुनावों को देख सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं और राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का सिलसिला चल रहा है। साथ ही शीर्ष नेताओं का आगमन भी देवभूमि में संगठनों को मजबूती दिलाने और नई ऊर्जा का संचार करने के लिए हो रहा है। इसी के साथ साथ दलों के बीच आपसी बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक और भाजपा अपनी उपलब्धियों के सहारे और हाल ही में पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में मिली विजय के बाद उत्तराखंड में आगामी चुनावों में भी अपनी जीत तय मान रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने शीर्ष नेताओं को मैदान में उतारकर जीत के दावे करती दिखाई दे रही है। हाल ही में उत्तराखंड दौरे पर पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रही हैं। साथ ही मिशन 2027 को लेकर नई रणनीति और संगठन में ऊर्जा का संचार करती नजर आ रही हैं। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों और मंचों के जरिए सरकार की कमियों और कांग्रेस कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को जनता के बीच गिनवाने का काम कर रही हैं। कांग्रेस के सभी नेताओं सहित कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि कुमारी शैलजा और अन्य शीर्ष नेताओं के जरिए निश्चित ही कांग्रेस विजय हासिल करेगी।
कुछ दिन पहले प्रदेश के श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर अपने संबोधन के जरिए कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करती नजर आईं कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल के नेतृत्व में सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अपराध, महंगाई और अन्य मुद्दों पर चिंता जताते हुए भाजपा को 2027 में सत्ता से बाहर करने का संकल्प लेते नजर आए। दूसरी ओर भाजपा विश्वास के साथ जीत का दावा करती दिखाई पड़ रही है। पश्चिम बंगाल सहित अन्य 4 राज्यों में विजय के बाद भाजपा अब उत्तराखंड में साल 2027 का चुनाव बंगाल मॉडल को अपनाकर लड़ने की तैयारी में है। भाजपा अब माइक्रो मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख संरचना को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी कर रही है, जिसके माध्यम से भाजपा जीत की हैट्रिक का दावा कर रही है। भाजपा के अनुसार बंगाल विजय के पीछे कार्यकर्ताओं का सालों का परिश्रम और माइक्रो मैनेजमेंट है। वहीं छोटी छोटी बैठकें, बूथ कमेटी गठन और पन्ना प्रमुख संरचना के जरिए जीत मिली है। वहीं उत्तराखंड में भी इसी तर्ज पर काम किया जाएगा। ठीक है, हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, प्रकोष्ठों के साथी हैं, उन सब के साथ कांग्रेस पार्टी की बात करने आए थे। आज के दिन ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से लोगों के बीच में निकले, क्योंकि लोगों में एक उत्साह भी है और लोगों में एक बदलाव की भावना है। उसके अनुरूप कांग्रेस पार्टी मेहनत कर भी रही है और आगे आने वाले समय में और हमें इसे सुनियोजित ढंग से ज़मीन पर काम करना है और सभी नेता और सभी कार्यकर्ता इस बदलाव के सूत्रधार बनेंगे। उत्तराखंड में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है आज के दिन, आप देखते हैं जो अभी अभी हम बात कर रहे हैं चंपावत में जो हुआ, यहाँ हम जहाँ खड़े हैं अंकिता भंडारी का जो केस हुआ, ये केवल एक अंकिता भंडारी या एक चंपावत में हुई वारदात की बात नहीं है। ये जगह जगह पर हो रहा है और बार बार देखा जाता है कि सरकार इंसाफ के रास्ते पर ना चलकर उस पर लिपापोती करने का कार्य करती है। तो क्यों ये अपराध का एक सेंटर बन गया है। पिछली बार मैं अवकाश में था, इस बार आया हूँ और कल भी रहूँगा जहाँ तक रह पाऊँगा, क्योंकि अब मुझे अपने उसके हिसाब से भी रीशेड्यूल करना पड़ता है, तो रहूँगा। और बहुत अच्छी बातें यहाँ पे हुई और कांग्रेस का सम्मेलन है। शैलजा जी ने बहुत उपयोगी बातें, बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया, हम सब के लिए वो महत्वपूर्ण है। यार की पराकाष्ठा हो गई, बहुत शर्मिंदा हैं हम जो कुछ हो रहा है। और भाजपा है या नहीं है, हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर ये माँ नंदा का राज्य है और माँ नंदा हमारी अधिष्ठात्री है। उनके राज्य में जहाँ से गंगा यमुना शारदा निकलती है, जो हमारी पहचान है। देखिए, परिवर्तन का बदलाव का माहौल है और जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारी मातृशक्ति है, नौजवान हैं, उनमें एक नई ऊर्जा और नया उत्साह देखने को मिला है। और जिस तरह का वातावरण प्रदेश में बन चुका है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और यहाँ के जल जंगल ज़मीन को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कर रही है। अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, एक गठजोड़ बन चुका है पूरे प्रदेश में, माफियाओं का, अपराधियों का, सरकार का, सत्ता का और अधिकारियों के साथ माफियाओं का गठजोड़ बन चुका है। नौजवानों के हाथ खाली हैं। देखिए, कांग्रेस तो ऑब्जेक्टिव हो रही है। हम तो जिस दिन चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, उसके बाद उस दिन से एक्टिव हो जाते हैं। और क्योंकि बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व है, अमित शाह जैसा चाणक्य हमारे पास है और नितिन नवीन जैसा युवा नेतृत्व हमें मिला है। और अभी आपने देख लिया होगा कि बंगाल के अंदर आसाम चुनाव तो मैं गया था, लेकिन बंगाल के बारे में लोग कई तरह की चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो इतिहास कायम वहाँ पर किया वो इतिहास यहाँ भी कायम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर।
मिशन 2027 की तैयारियां प्रदेश में शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपने अपने संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से काम कर रही हैं, जिसके लिए सभी दल विभिन्न बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा के आंतरिक सर्वे ने भाजपा के लिए आगामी चुनावों से पहले चिंता का विषय उत्पन्न कर दिया है। सूत्रों के हवाले से पता चला कि आंतरिक सर्वे में 8 मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन की रिपोर्ट उम्मीद से कम आंकी गई है। सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए इन विधायकों का टिकट कटना भी तय माना जा रहा है, जिसके बाद भाजपा आने वाले चुनावों को देखते हुए फीडबैक पर काम करती हुई दिखाई दे रही है और पार्टी द्वारा विधायकों को सक्रियता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं इस विषय के चलते विपक्ष को भी सत्ता पक्ष को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों का मानना है कि केवल कुछ विधायक नहीं बल्कि पूरी भाजपा फेल है। साथ ही 8 विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर प्रश्न चिन्ह ये दर्शाता है कि अपने कार्यकाल के दौरान विधायकों ने काम ही नहीं किया और अब शीर्ष नेताओं का निर्देश देना केवल जनता को भ्रमित करने के लिए है। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा की माने तो चुनाव अभी दूर हैं और ऐसे सर्वे लगातार होते रहते हैं। चुनावों से पहले हर महीने 2 महीने में नई तस्वीर सामने आती है। साथ ही अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग टारगेटेड एरिया होते हैं, जिसके चलते कुछ कहना जल्दबाजी होगा। भाजपा के अनुसार चुनाव आने से पहले जब 2-3 महीने का समय रह जाएगा और फाइनल सर्वे आएगा, तब तय होगा कि क्या करना है और क्या कराया जाना चाहिए। नहीं, अब वो तो प्रथम चरण है। ये तो अभी एक चरण और आने वाला है उनका। ये प्रथम चरण में है। अब वो उनका अपना वो है, उस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। लेकिन निश्चित है बात कि अगर उन्होंने 5 साल तक काम नहीं किया क्षेत्र में, 8 विधायक कम होते हैं। 8 विधायक ने अगर अपने अपने क्षेत्रों में काम नहीं किया तो उस क्षेत्र की स्थिति क्या होगी? इसी समय याद आ रहा है उनको कि उन्होंने काम नहीं किया। इस बीच में क्यों नहीं उनकी की गई मॉनिटरिंग की गई कि भाई ये लोग जो है क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, टिकट भी कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से देखते हैं? भैया उनका सर्वे क्या है हमें नहीं मालूम। हमारा सर्वे जो है पूरी क्लास मास चीटिंग में, यूएफएम में अनफेयर मीन्स, इसको कहते हैं अनफेयर मीन्स। जब हम यूनिवर्सिटी में थे मुझे नकल में पकड़ा जाता था, उसको कहते थे अनफेयर मीन्स। पूरी भारतीय जनता पार्टी की क्लास, जितने विधायक हैं, जितनी सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट, सारे विधायक सारी की सारी फेल है। अब 8 विधायक 10 विधायक उनके यहाँ फेल होंगे? नहीं, देखिए अभी चुनाव अभी दूर है और ये सर्वेक्षण हमारे निरंतर चलते रहते हैं। अभी चल रहा है इस समय और हर महीने 2 महीने में आपको नई नई तस्वीरें सामने आएंगी। और सर्वे की भी अलग अलग एजेंसियां हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं, उनका अलग अलग एक टारगेटेड एरिया होता है कि किस लाइन पर सर्वे कर रहे हैं, कहाँ सर्वे कर रहे हैं। तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी। तभी कुछ भी कहना ज़्यादा जल्दी है, तो थोड़ा वेट कीजिए। जब 2-3 महीने 4 महीने रह जाएंगे तो वो फाइनल सर्वे जब उस लेवल पर हम लोग जाएंगे तब जाके हम लोग कुछ माइंड बना पाएंगे किस ओर जाना है, क्या करना है। लेकिन अभी इट इज टू अर्ली। कुल मिलाकर 2027 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और दावे अभी से सामने आते दिखाई दे रहे हैं। एक और भाजपा अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो दूसरी ओर विपक्षी सरकार की नाकामियां उजागर कर रहा है। बहरहाल ये तो आने वाले चुनावों के परिणाम ही तय करेंगे किस पार्टी का जोर और किस पार्टी की बातों पर जनता गौर कर जीत का ताज पहनाएगी। वहीं आगामी चुनावों को देखते हुए काम करने के लिए कुछ महीनों का समय ही बचा है। ऐसे में भाजपा के आंतरिक सर्वे में सामने आए विधायकों के रिपोर्ट कार्ड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का मौका भी दे दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों पर किस प्रकार खरा उतरता है। साथ ही यदि विधायकों के कार्यों में कोई कमी रह गई है तो उन्हें समयबद्ध तरीके से सुधारना होगा, अन्यथा आगामी चुनावों में इसका प्रभाव पड़ सकता है और विपक्ष का पलड़ा भारी हो सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।